कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीती है। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा नितिन नवीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं तो मैं 2 क्वेश्चन पेपर अलग होगा, तो इसका मतलब या तो 12,000 बच्चे बैठे हैं, उनका क्वेश्चन पेपर अलग हो गया, उनको 10 क्वेश्चन मिल गया, फिर भी गलत है। या अगर उनको 8 क्वेश्चन मिल गया तो उन्हें 4,70,000 रुपये का ये बोलते हैं कि बिहारी का उपद्रवी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरे दोस्त केक को पकड़ कर बैठ गया, योगी जी तो नहीं बोले कि उपद्रवी तत्व है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 17वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं और अभी सांसद पप्पू यादव इन लोगों के बीच में पहुंचे हुए, जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आज हजारों की संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि आयोग ने जो फैसला लिया है वो फैसला बदलेगा? जरूर बदलना चाहिए, ये हमारे समानता का हक है। अगर सबको समान रख के अगर एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो भेदभाव वाली बात हो जाएगी। और आप या चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एक एग्जाम हो और किसी राज्य के सबसे बड़ी एग्जाम हो उसमें इस तरह का भेदभाव हो। इसीलिए री एग्जाम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा मन में ये रहेगा कि इस तानाशाही के, इस मिली भगत के, इस बंडर बाट के खिलाफ हम लड़ नहीं पाए और हमको हमारा हक नहीं मिल पाया। कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका ये अंतिम उम्र सीमा होगा एग्जाम देने का। बहुत सारी अभ्यर्थी, अब आप लोगों की संख्या लगातार गर्दनी बाग में बढ़ रही है और सरकार, सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं। लगता है कि सरकार के आने से, सत्ता पक्ष नेता के आने से सरकार आयोग का जो फैसला है वो बदलेगा? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्ता के हो चाहे सत्ता के पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, अगर युवा की बात हो तो वहाँ पे अवश्य आना चाहिए। और ये भीड़, आप भीड़ को एक बार दिखाइए, इससे आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये जो समझ रहे हैं कि ये 2-4 लोग बैठे होंगे, ये 2-4 नहीं, ये 5-7 हजार बच्चे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने तो डेट भी ला दिया है, अब क्या दोबारा? अरे तो एक बात बताइए, यहाँ तो लोग डेट लाने के बाद बदल देता है, फिर बदलता है, फिर बीपीएससी कहीं इतिहास रहा है कि 67 बीपीएससी में 7 बार डेट ही चेंज हुआ है। ये कई जो है वो छात्राएं भी इनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है, लगता है कि आयोग फैसला बदलेगा? बिल्कुल बदलना होगा, जब तक नहीं बदलेंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी यहाँ खड़े, आज के 5 दिन बाद भी यही खड़े मिलेंगे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम लोग यहीं पे इसी माहौल में बटके रहेंगे। अच्छा, कई ऐसे भी आप लोग के साथी हैं जो कि आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, तमाम साथी जो लगातार हजारों की संख्या में बढ़ रही है, शिक्षा सत्याग्रह पर है। पप्पू यादव पहुंचे हुए, क्या उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल हमें उम्मीद है, उम्मीद से ही तो यहाँ हम खड़े हैं। और हमारे साथी लोग जो हमारे साथ में थे उन लोग आमरण अनशन पे थे, जिनमें से 2 की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वो लोग एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए और जैसे कि पप्पू यादव अभी आए हैं तो हो सकता है कि हमें इससे मीडिया का कवरेज ज़्यादा मिला है, तो हो सकता है इनके थ्रू हमारी बात सीएम तक पहुँच जाए। बस हम इतना चाहते हैं कि हमारी पूरी बात सीएम तक पहुँच जाए। तो देख सकते हैं किस तरह के तमाम अभ्यर्थी जो है सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर यहाँ पर हैं। उनका कहना है कि अब जो आयोग ने फैसला लिया है उसका फैसला बदलना पड़ेगा। ये बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं पप्पू यादव आप लोग के बीच में पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है? आयोग फैसला बदलेगी या बिल्कुल बदलेगी? साफ तौर से अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग फैसला बदलेगी। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों के बीच में सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हुए हैं और सभी अभ्यर्थी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग की एक ही मांग है री एग्जाम की? री एग्जाम का मांग है और वो सब स्टूडेंट को बीपीएससी को एक दिन एग्जाम हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, एक दिन रिजल्ट आए। अच्छा, 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। एक केंद्र जो बापू जो है वहाँ पर परिसर के लिए, वो एक केंद्र नहीं है, वो 2 जिला के बराबर है। 12,000 स्टूडेंट वहाँ बैठा हुआ है। 1-2 जाना 2 जिला का जोड़िएगा, शिवहर जिला के तो 2 जिला पूरेगा वहाँ। 12,000 विद्यार्थी है, 480,000 के आसपास। लेकिन आयोग का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमने परीक्षा लिया, बापू परिसर में इस तरीके की शिकायत आई तो सिर्फ उस परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया है। वो बीपीएससी चेयरमैन बोला जो हम नॉमिनाइज नहीं करेंगे 6 दिसंबर को बोला था ना, तो आप नॉमिनाइज नहीं कीजिएगा तो कैसे रिजल्ट दीजिएगा? बताइएगा ना विद्यार्थी के सामने में आके। क्या मांग है? री एग्जाम की मांग है सर।
आप लोग का सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर खगड़िया था, रोजबर्ड एकेडमी में था। और मिस मैनेजमेंट तो हर सेंटर पे लगभग अच्छा, आपका खगड़िया सेंटर था, लेकिन जो बापू परिसर है सिर्फ उस केंद्र को परीक्षा जो है उसको रद्द किया गया है जी। तो आप लोग खगड़िया सेंटर था, फिर आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? जी, जैसा देखा जा रहा है कि ये सिर्फ बापू सभागार की बात नहीं है, ये लगभग यहाँ पे 12,000 लोग हैं, तो लगभग 2 जिलों के बराबर है। और भी देखा गया कि बहुत जगह मिस मैनेजमेंट का बात मिला है, जैसे कि गया में आपको आंसर्स बताया गया और खगड़िया के खुद सर्किट हाउस में 11 लोगों को बताया गया। और ये पटना ऐसे मेन जगह की बात है और मोस्टली ये देखा जाएगा कि पटना में खुल के आएगा, तो और छोटे छोटे जगह पे कितना हुआ होगा मिस मैनेजमेंट, ये कब आएगा खुल के? आपका कहना है कि 912 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई है सभी केंद्रों पर मिस मैनेजमेंट हुआ है? ये तो मैं सभी का नहीं दावा कर सकता, लेकिन जितने भी मैंने देखा है, मैंने सोर्सों से सुना और जहाँ भी यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से लोगों के मुझसे सुना। क्या चाहते हैं आप लोग? री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सरकार बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी, आज मानेगी। री एग्जाम। हम लोग की मेन हमारी पैनल पे लड़ाई है। उन्होंने ये शब्द बोला है, पिछले बार मैंने पैनल को सुधार करवाई थी, अतुल प्रसाद इस पैनल में सुधार किए भी थे। बेहतर हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था 69 में, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि पैसा रख कर गाइड से क्वेश्चन छाप कर और जो है पेस्ट कर दिया। सांसद पप्पू यादव आप लोग के बीच में थे, लगता है कि सांसद पप्पू यादव के आने से सरकार जो आयोग अब ने फैसला देखिए, लिया वो बदलेगा? देखिए सरकार है तो सरकार को भी मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। ये तो हमारे राज्य के ही ना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोग राजनीति करने वाले नहीं है, हम लोग देश का भविष्य है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को जो है राजनीति ना किया जाए, न्याय दिया जाए। आयोग ने तो डेट भी दे दिया है एग्जाम के लिए, लगता है कि अब आयोग फिर से फैसला बदलेगा? बदलना होगा, उसको नहीं बदलना होगा तो देख ही रहे हैं, आज आप देख रहे हैं ना, अब भीड़ और होने वाली है। यह भीड़ कम कभी नहीं होगी, अब भीड़ और देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों के बीच में सांसद पप्पू यादव पहुंच चुके हैं और अभ्यर्थियों का पूरा उमंग और उत्साह देखकर सरकार को सीधे तौर पर आयोग को कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी और अब तमाम अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं और हजारों की संख्या में राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और सांसद पप्पू यादव के आते ही अभ्यर्थियों में एक तरह से और जो है ताकत मिल चुकी है और अभ्यर्थी एकजुट होकर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नारेबाजी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? री एग्जाम, बस री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। आयोग फैसला बदलेगा? क्या आयोग फैसला बदलेगा? क्या बोले? आयोग फैसला बदलेगा? हाँ बदलेगा, बदलना पड़ेगा। के नारों से आयोग फैसला बदलेगा? सॉरी, आयोग फैसला बदलेगा? बिल्कुल बदलना होगा आयोग का फैसला। हम लोग बहुत भारी संख्या में, हजारों संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं, उनको बदलना पड़ेगा। हमारे सामने हमारे साथ पप्पू यादव, माननीय पप्पू यादव जी भी आ गए हैं हम लोग के साथ। ये कल भी बोल रहे हैं कि आज अगर उनका फैसला नहीं आएगा तो कल हमारे साथ बैठेंगे। इसलिए आयोग को 100% सुनना होगा। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।